इतना हम जानते हैं पहले से ही, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस कंबाइन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के कंबाइन करने के बाद आयोनिक कंपाउंड बनता है। आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। क्लियर? आप एक बात और भी जान जाओ, जब भी अपोजिट चार्ज के आयंस कंबाइन करते हैं, जब भी अपोजिट चार्ज के आयंस कंबाइन करते हैं तो इन आयंस में होती है अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर? अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो इनके कंबाइन करने के बाद ऑलवेज जो एनर्जी होगी, एनर्जी कैन गेट रिलीज्ड। तो जब भी ऑपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद हमेशा एनर्जी निकलती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द आयंस। जो एनर्जी होगी, एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। हमें यह चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैं कहता हूं एक कंपाउंड है NaCl, सपोज एक कंपाउंड है MgO, यहां पर भी आयंस है, यहां पर भी आयंस है, ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। हमें चेक करना होगा कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर लैटिस एनर्जी मोर कब होगी और लेस कब होगी। आप एक बात जान जाओ कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस की अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, आयंस की अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी। अच्छा, आप एक बात और जान जाओ, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अट्रैक्टिव फोर्स डिपेंड्स ऑन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 आयंस के चार्जेस हैं, आयंस के चार्जेस, और R जो है, R है डिस्टेंस ऑफ द आयंस। तो R इज डिस्टेंस ऑफ द आयंस, Q1 Q2 आयंस के चार्जेस है। क्लियर है कंसेप्ट? अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं कहता हूं एक कंपाउंड है NaCl, एक कंपाउंड है MgO। क्वेश्चन इज विच हैज मोर लैटिस एनर्जी। तो आपके सामने इन कंपाउंड NaCl, Na का चार्ज +1 है, Cl का चार्ज -1 है। फोर्स को निकाल लो, फोर्स आएगी प्रोपोर्शनल टू 1 into 1। तो फोर्स आएगी प्रोपोर्शनल टू 1 into 1। हाँ जी, इस केस में आ जाओ, Mg का चार्ज +2 है, O का चार्ज -2 है। अट्रैक्टिव फोर्स अगर निकालते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो आ जाएगी 4। तो फोर्स यहां जाएगी 1, यहां आ जाएगी 4। तो आपके सामने है, यहां फोर्स ज्यादा, यहां फोर्स कम, तो आयंस की फोर्स ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। इस कंपाउंड के पास है मोर लैटिस एनर्जी। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो, समझ में आया? तो इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है, तो क्वेश्चन इज, एक कंपाउंड है बेरिलियम ऑक्साइड, एक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, एक कंपाउंड है बेरियम ऑक्साइड। 4 कंपाउंड्स हैं भैया। ये पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एक ग्रुप से कंसर्न्ड है। क्लियर? ग्रुप इनका सेकंड होता है। तो क्वेश्चन इज, इन चारों में से किसकी सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी है, विच हैज मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इनका ग्रुप सेकंड है, सबका चार्ज आएगा +2, यहां भी चार्ज आएगा +2, यहां भी चार्ज आएगा +2, यहां भी +2, यहां +2, ऐसे आएगा। और O का चार्ज है -2। मतलब इस केस में सबका चार्ज सेम है। यहां चार्ज डिफरेंट था, यहां पर चार्ज सेम है। अगर चार्ज सेम है तो चार्ज की प्रोडक्ट भी सेम ही आएगी। प्रोडक्ट यहां पे आएगी 4, यहां भी आएगी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। अगर चार्ज की प्रोडक्ट सेम आ जाए तो कंसेप्ट काम करेगा साइज वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ द साइज।
आप बताओ, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज। बात जानते हैं, डाउन द ग्रुप शेल बढ़ जाती है और शेल के बढ़ने के बाद साइज बढ़ जाता है। तो आप बताओ, इन चारों में साइज ज्यादा किसका है? बेरियम का। और कम किसका है? बेरिलियम का। जिसका साइज कम होगा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, होगी तो उसके पास है मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। तो आंसर इज नंबर 1 पर आ जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, नंबर 2 पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, नंबर 3 पर कैल्शियम ऑक्साइड, नंबर 4 पर बेरियम ऑक्साइड। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या सीखा आपने आज? कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट सिंपल।